अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को आजकल दिल्ली बुला रखा है और वहां यूपी के चुनाव की तैयारी की बैठक हो रही है। कारण क्या है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मसला बहुत दिलचस्प है क्योंकि मीटिंग के भीतर कुछ बातें जो हुई हैं वो थोड़ी आश्चर्यजनक हैं। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को आखिरकार उनको पूछा जाना शुरू हो गया है, उनकी पूछ शुरू हो गई है। कम से कम पार्टी नेतृत्व ने उनको तवज्जो देना तो शुरू किया। उत्तर प्रदेश के सांसदों को, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनमें से अधिकांश की ये शिकायत रही कि पूरे कोरोना के काल के दौरान उनको पूछा नहीं गया और उनके क्षेत्र में असंख्य लोगों की मौतें हुई और उनकी कोई सुनवाई उत्तर प्रदेश की सरकार, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की। तमाम और जनता से जुड़े मसले हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बड़ी उपेक्षा हो रही है। जो प्रभावशाली सांसद हैं या इनमें से 16 जो मंत्री बन गए हैं, उनका तो ठीक है हिसाब किताब, लेकिन जो मंत्री नहीं बने हैं, बहुत हाई प्रोफाइल भी नहीं है, उनके लिए मुश्किलें बहुत हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के समक्ष अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं। जन समस्याओं का से जुड़ी हुई मसले उनको भी उतना ही परेशान करते हैं जो एक मेंबर ऑफ जो एमएलए को करते हैं। सांसद से सामान्य तौर पर अपेक्षा जनता की ज्यादा होती है। एमएलए से स्थानीय कार्यों की अपेक्षा होती है, सांसद से बड़े कार्यों की अपेक्षा होती है। सांसद एक बहुत ही अत्यंत प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि माना जाता है किसी भी जनपद में, और यह यकीन माने कि वो सांसद अगर अपने क्षेत्र में अपने समर्थक की मोटरसाइकिल भी न छुड़वा पाए, अपने समर्थक जिसको पुलिस पीट पीट कर बंद कर दे रही वो भी न छुड़वा पाए, तो सोचिए कि वो कितना कष्ट में होगा। अपनी टीम को लेकर उसके मन में किस प्रकार की परेशानियां होंगी। कोविड काल के दौरान उत्तर प्रदेश में तमाम उनकी संख्या कम पड़ जाएगी। अधिकांश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सरकार में शिकायत की कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, दवा नहीं है, बेड नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुई। इसको महसूस कौन करता है? वो जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच मौजूद है, जिसको जनता सीधे फोन करती है कि बताओ सांसद जी, जब हमारे लोग मर रहे थे तुम कहां थे? बताओ सांसद जी, जब हमारे लोग बिना ऑक्सीजन के जान जा रही थी तुम कहां थे? बताओ सांसद जी कि बेड और इंजेक्शन हमारे लोगों को क्यों नहीं मिला, एम्बुलेंस क्यों नहीं मिला, हमारे गांव की सड़क क्यों नहीं ठीक हो रही है, हमारे गांव की बिजली क्यों नहीं ठीक हो रही है, हमारे गांव में अस्पताल क्यों नहीं है, कोटेदार हमारा राशन चोरी कर रहा है, सड़कें हमारी बन नहीं रही हैं, पुलिस हमें परेशान कर रही है, हमारे छोटे छोटे काम नहीं हो रहे। ये सामान्य तौर पर शिकायतें हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैं। अफसोस की बात यह है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उतनी सुनवाई नहीं होती उत्तर प्रदेश के भीतर, क्योंकि बहुमत की सरकारों में विधायकों का भी दबाव है, सांसदों का दबाव है, मंत्रियों की कोई सुनता नहीं है। सत्ता का जो केंद्रीकरण उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ है दिल्ली मॉडल की तरह, उसने उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के समक्ष कई बड़े विचारणीय प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। और ये जो मैं बता रहा हूं, ये मेरी पीड़ा नहीं है। मैंने बीजेपी के तमाम सांसदों से मैं संपर्क में रहता हूं, ये उन सबकी सामूहिक पीड़ा है जो मैंने बताई है। लेकिन यह पीड़ा वो मीटिंग में अपने नेताओं के समक्ष नहीं रख सकते। कल से दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी मीटिंग्स चल रही। उत्तर प्रदेश के चुनाव कैसे जीता जाए, अब इनकी पूछ हुई है। जिनको 2 साल चिमटे से भी न छुआ गया हो, अब उनसे कहा जा रहा है कि आप चुनाव जिताइए, खुली जीप में घूमिए, जनता के बीच जाइए और उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताइए। अब सांसद जी बेचारे परेशान हैं कि करें क्या, क्योंकि समर्थक कार्यकर्ता गुस्सा बैठे हैं। और यह भी कहा गया मीटिंग में कि नाराजगी दूर करिए कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ता तो भरा बैठा हुआ है, वो तो सांसद जी के इंतजार में है, और वो ये बात पता है सांसद जी को हमारे इंतजार में बैठा है, पर गए कि शुरू हो गए। तो इन मुश्किलों से कैसे निकला जाए, क्योंकि पार्टी ने तो कार्यक्रम बना दिया। अब सांसद जी जब क्षेत्र जाएंगे तो वहां जो चुनौतियां होंगी उनका सामना वो कैसे करेंगे, और ये बात वो पार्टी नेतृत्व को कह भी नहीं सकते। मसला अनुशासन का भी है, और मसला यह है कि ज्यादा बोलोगे अगली बार टिकट कट जाएगा, या अगर मंत्री बनने के, चेयरमैन वगैरह बनने के कुछ चांसेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे।
लिहाजा सहते रहो और बढ़ते रहो। इस मूल मंत्र को बीजेपी के सांसदों ने आत्मसात कर लिया है, अपने में समाहित कर लिया है। लेकिन क्या जनता के बीच का यह असंतोष, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, सांसदों से संवादहीनता जो उत्तर प्रदेश की सरकार की रही है, क्या इसका कोई नुकसान होगा? और बीजेपी को क्या ये लग गया है कि सांसद बहुत ज़रूरी होते हैं? क्योंकि इन सांसदों को 4 साल 4.5 साल की सरकार में इनकी तो सुनवाई हुई नहीं। डीएम एसपी तो इनका फ़ोन उठा ले, यही एहसान है सांसदों का। सीडीओ फ़ोन उठा ले, एहसानमंद। थानेदार की तो छोड़िए मत, वो तो विधायक जी की भी सुनने का पहले, फिर सांसद जी की बाद में सुनेगा। मैं चाहता हूँ कुछ बयान आप सुने। आज की डिबेट दिलचस्प है, बहुत ही कारुणिक कहानियाँ हैं उत्तर प्रदेश के सांसदों की, जो जनता के बीच रहकर वो बेचारे झेल रहे हैं। मुझे सिंपैथी है ऐसे सांसदों से जिनकी सुनवाई नहीं हो रही, कार्यकर्ताओं का गुस्सा झेल रहे हैं, घर परिवार रिश्तेदार का गुस्सा झेल रहे हैं, प्रशासन और शासन की उपेक्षा भी झेल रहे हैं। हमारे अगर अलग अलग समाज में पैदा हुए लोग हैं और वह आज भारत सरकार के मंत्री हैं और वह जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सांसद बने, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में मिनिस्टर बने हैं, अगर वह जनादेश से आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से 2022 के लिए एक बार फिर से लोगों को निवेदन करने के लिए जाते हैं, तो विपक्ष की छाती क्यों फट रही है? भर्ती हो रही है तो पिछड़ों का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, और थानों पे नियुक्ति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की राज की बात कर रहा हूं कि थाने पर पिछड़े दलित मारे जा रहे हैं, जाति पूछ करके गाली दिया जा रहा है, जाति पूछ करके पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, और ये किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं? अभी महंगाई चरम पे है, जनता त्राही त्राही कर रही है, और ये वोट मांगने जा रहे हैं। जाए गांव में तो बताएंगे गाँव वाले। आप कोई भी यात्रा निकाल लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ये पंचायत चुनाव में जब जनता के बीच बीजेपी गई थी तो पता चल गया। अब कोरोना में पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से लोग तड़पे हैं, चीख पुकार किए हैं, बिना ऑक्सीजन के मरे हैं, बिना इलाज के मरे हैं, सड़कों पे मरे हैं। किस तरीके की तस्वीरें, उन तस्वीरों को बीजेपी के लोग कैसे झुठलाएंगे, ये देखने की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन के लिए, चुनावी फायदे के लिए सारे काम करती है। रामलला से लेकर के आशीर्वाद यात्रा तक सिर्फ चुनावी फायदे के लिए। आए तो, ले तो, करे तो ये यात्रा। सच बात यह है, गांव गांव में, शहर शहर में, नगर नगर में और डगर डगर में भारतीय जनता पार्टी का अकर्मण्यता का विरोध है।